अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीक 13 ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बाकी लेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है एंड द रीज़न इज़ दैट कि हम यहाँ पर एक एडवांस टॉपिक डिस्कस करेंगे which is not only relevant to the enterprise systems but generally it is one of the most important fields in the recent times, that is business intelligence। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस जो है इसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और आज ये जो बिज़नेस इंटेलिजेंस की सीरीज़ हम जैसे एंटरप्राइज सिस्टम के लेक्चर्स की सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिकली टू लेक्चर्स। एक तो आज हम देखेंगे और फिर जो हमारा नेक्स्ट होगा वो बेसिकली हम डेटा वेयर हाउसिंग की बात करेंगे, जो एक्चुअली विच इज़ क्वाइट रेलिवेंट टू द बिज़नेस इंटेलिजेंस। तो हम आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो दैट विल बी ऑन बिज़नेस इंटेलिजेंस, और फिर हम उसको ईआरपी से कनेक्ट करेंगे। और फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें डेटा वेयर हाउसिंग को देखेंगे, और डेटा वेयर हाउसिंग को स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम्स यानी ईआरपी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो हमारे आज वीक 13 की इट इज़ द फर्स्ट वीडियो, इसको अब हम ज़रा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। अब बिज़नेस इंटेलिजेंस जो है पहले तो कोई लर्निंग आउटकम्स की बात कर लेते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमने ये देखना है कि बिज़नेस इंटेलिजेंस होती क्या है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये बहुत विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक इम्पॉर्टेंट डोमेन बनती जा रही है बिजनेसेस के साथ, और थैंक्स टू कंप्यूटर साइंस एंड आईटी जिसने ये एक अलग डोमेन ऐड इन की अपने जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस हैं उसमें, ताकि मज़ीद बेहतरी आ सके और इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकें, मशीन्स इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकें रिलेटेड टू द बिज़नेस। तो पहले तो हमने ये देखना है कि ये बिज़नेस इंटेलिजेंस क्या है, फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि बीआई की हिस्ट्री क्या है, क्या क्या ये फ़ीचर्स हमें ऑफ़र करती हैं। ठीक है, हमें ऑफ़र करने का मतलब है बिज़नेस को क्या क्या ये फ़ीचर्स ऑफ़र करती हैं, क्या क्या इसके वर्जन्स अभी तक आ चुके हैं। फिर फर्दर मोर हम देखेंगे कि इसके फंक्शनल और टेक्निकल अप्रोचेस क्या हैं। और इन द एंड हम डेटा वेयर हाउसिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और बिज़नेस इंटेलिजेंस उसके साथ कैसे एसोसिएटेड है हम ये देखेंगे। तो ये हमने देखना है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा यानी वीक 14, उसमें स्पेसिफिकली वी विल टॉक अबाउट व्हाट डेटा वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो उसमें हम डेटा वेयर हाउसिंग को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, और एंटरप्राइज सिस्टम से क्या बिज़नेस इंटेलिजेंस और डेटा वेयर हाउसिंग का लिंक है वहाँ पर ज़्यादा इन डेप्थ हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो अब ज़रा हम ज़रा बिज़नेस इंटेलिजेंस की तरफ आते हैं। हमारा जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू हमें बता रहे हैं कि जी क्यों हम बिज़नेस इंटेलिजेंस पढ़ने चाह रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास बिज़नेस इंटेलिजेंस डे बाय डे इट इज़ गेटिंग पॉपुलर। ठीक है, अब वजह क्या है पॉपुलर होने की, वजह बेसिकली बिज़नेस इंटेलिजेंस होता है क्या। पहले तो देखें, एक बात हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और वो ये क्लियर होनी चाहिए कि इंटेलिजेंस जो है, जो ह्यूमन है, जितनी भी कायनात में स्पीशीज़ हैं, या जिसे आप स्पीसीज़ कहते हैं, उनमें से सबसे जो इंटेलिजेंट अभी तक डिस्कवर हुए हैं वो ह्यूमन हुए हैं। ठीक है, एंड फॉर दैट रीज़न हम दुनिया पे रूल भी कर रहे हैं, ह्यूमन दुनिया पे रूल कर रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ें हमारे मातहत हैं। जैसे अब अशरफुल मखलूक़ात भी हम कहते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, और वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस जो हमें खुदा ने दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो इंटेलिजेंस है इंसान की एक कैपेबिलिटी है कि वो एक ख़ास लेवल तक डेटा को प्रोसेस कर सकता है, उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद उस पे एक बेहतरीन किस्म की डिसीजन ले लेता है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि मशीन्स में भी जाएं। अब हम ये मशीन्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि इंसान की इतनी कैपेसिटी नहीं है या उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस कर सके और उसकी बेस पे कोई डिसीजन ले सके। तो दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली। जब मशीन्स ये डिसीजंस लेने लगेंगी बेस्ड ऑन सर्टेन इंटेलिजेंस, तो इस किस्म की इंटेलिजेंस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक डोमेन बनती है बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस जो है दैट इज स्पेसिफिकली दिस डोमेन इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द बिजनेस इन्वायरमेंट। जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें जो डिसीजन लेनी है वो भी अब हम कोशिश करेंगे, या हम कोशिश काफ़ी अरसे से कर रहे हैं कि वो भी हम कौन लें, मशीन्स लें। ठीक है, तो विद एवरी पासिंग ईयर इसमें अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जो हमारी मशीन्स हैं या डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है।
ताकि वो इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकें रिलेटेड टू बिज़नेस। और जितना ज़्यादा डाटा अवेलेबल होगा उतनी बेहतर डिसीजन होगी। अब आप कहेंगे जी डेटा ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दूँ। एक एक्सपीरियंस शख्स को क्यों लोग प्रेफर करते हैं? बिकॉज़ उसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होता है, उसको मुख्तलिफ सिनेरियोज़ का एक्सपोजर होता है। तो वो बेहतर डिसीजन ले सकेगा एक उस शख्स के जिसका एक्सपीरियंस कम है। सिमिलरली जब हमारे पास डाटा ज़्यादा होता है तो कम उस मशीन के पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा सिनेरियोज़ होते हैं। तो वो उसमें से ज़्यादा बेहतर तरीके से सिनेरियोज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और फिर एक ऐसी अननोन अगर एक सिनेरियो आए और उसमें क्या डिसीजन लेनी है, तो वहाँ पर वो बेहतर जिसके पास ज़्यादा डाटा होगा तो वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकेगा। सो पॉइंट इज़ दैट कि हमारे पास बिज़नेस इंटेलिजेंस जो है ये हमारी बिज़नेस को थ्रू मशीन्स हम ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं। वो भी हम कंडीशंस को या सिनेरियोज़ का या सिचुएशंस को हम मद्देनज़र रखते हैं जो हमने शायद एज अ ह्यूमन हम इग्नोर कर लें, लेकिन मशीन्स इग्नोर नहीं करती। सो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें जैसे हमने पहले ही कहा कि हम इसमें हिस्ट्री को देखेंगे, वर्जन्स को देखेंगे, फीचर्स को देखेंगे, फंक्शंस को देखेंगे कि बीआई क्या परफॉर्म करता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये इसका एप्लीकेशन एरिया क्या है, यानी कहाँ पर ये अप्लाई होता है और इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये हमारा एक प्रीव्यू है। प्रीव्यू आपको बेसिकली एक ओवरव्यू दे देता है कि वाई वी आर डिस्कसिंग और स्टडिंग दिस थिंग। ठीक हो क्या? अच्छा जी। तो ये अब यहाँ से बिज़नेस इंटेलिजेंस का तो एक मैंने एक लाइटर नोट पर आपको या एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी कि बिज़नेस इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। अच्छा जी। सिंस द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैन हैज़ बीन डूइंग टेक्नोलॉजिकल वंडर्स। ठीक है। हमारे पास जैसे ही डेटा साइंस इमर्ज हुई, ठीक है, ये तकरीबन मिड 90s में हुई, 1900 में हुई, और फिर तब से ये ग्रो करती जा रही है। डेटा साइंस है क्या? डेटा साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ डाटा। ठीक है, इट इज़, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कंप्यूटर्स आए तो डेटा साइंस आई, ऐसा नहीं है। डेटा स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज़ बेसिकली डेटा साइंस। आप स्टैटिस्टिक्स सेंचुरी से आप पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली डेटा साइंस, अगर मैं आपको बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं, डेटा से जब हम मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड डेटा साइंस। ठीक है, यानी इसके मुख्तलिफ डोमेन्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बट इन शॉर्ट, जब हम डेटा पर कोई मैथमेटिकल टेक्निक अप्लाई करके उससे हम कोई मीनिंग हासिल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेटा साइंस। तो ये मिड 1900s में इमर्ज हुआ, और फ्रॉम दैट पॉइंट डेटा साइंस पहले से भी थी, स्टैटिस्टिक्स तो बहुत पहले से थी, लेकिन डेटा साइंस का जो एक टर्म यूज़ हुआ फिर आया। और जैसे जैसे हमारे पास कंप्यूटर साइंस आया, तो कंप्यूटर साइंस ने हमें एक मदद ये दी कि हम डेटा को, लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और फिर हम बड़ी आसानी से विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर उस डेटा से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप मीन लेते हैं या मोड लेते हैं या मीडियन लेते हैं, ये अपेरेंटली या बाज़ारी तौर पे तो हमें बड़ी सिंपल सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन जब यही चीज़ें आप डेटा साइंस में ले आते हैं और जहाँ पर आपके पास करोड़ों रिकॉर्ड्स होते हैं या इंस्टेंसेस होते हैं, तो उनमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कैसे इसको करना है। तो जैसे जैसे हमारे पास कंप्यूटर साइंस भी बेहतर हो गया, डेटा साइंस की टेक्निक्स भी बेहतर होती गई, तो हमारे पास बिज़नेस इंटेलिजेंस भी पिक्चर में आ गई, इमर्ज हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर बिज़नेस इंटेलिजेंस को अगर मैं प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करूँ, मीनिंग तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर मैं प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करूँ तो हम इसको कैसे करते हैं? द टर्म बिज़नेस इंटेलिजेंस रेफर्स कलेक्टिवली, यानी इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, टू द टूल्स एंड टेक्निक्स, वो तरीके जिनकी मदद से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, और फिर डेटा को विजुअलाइज करते हैं ऑफ रॉ डाटा। ठीक है, यानी डेटा को इकट्ठा करना, एनालाइज उसको इकट्ठा करना, उसे प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करना, फिर उसको एनालाइज करना कि वो हमें क्या मीनिंग दे सकता है, और फिर उसको विजुअलाइज भी करना। अच्छा, अगेन ये बातें आपको बड़ी सिंपल सी लगती होंगी, लेकिन जब आप ये करते हैं तो इट्स अ वंडरफुल डोमेन। ठीक है, डेटा को विजुअलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे जी विजुअलाइजेशन में तो हम ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट्स बना सकते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं। अगर हम क्रिकेट की बात कर लें और हम कहें कि जी एक बाबर आजम है और विराट कोहली हैं, दोनों में से कौन अच्छा खेलता है, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि हम ग्राफ देख लेते हैं। अब डेटा को आपने जैसे ही विजुअलाइज किया तो यू डू नॉट नीड टू mention each and every match or inning he has played. Babar Azam has played or Virat Kohli has played, but after just looking at the
ग्राफ ऑफ बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स वी कैन गेट कि जी कौन अच्छा प्लेयर है, ठीक है, क्या एवरेज जा रही है, क्या उसकी वेरियंस है, क्या स्टैंड। सो डेटा विजुअलाइजेशन आपको बड़े मीनिंग देता है और उससे बड़ी आसानी से आप डेटा को समझ सकते हैं। द रॉ डेटा कलेक्टेड एंड प्रोसेस थ्रू बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोसेसेस इज देन ट्रांसफॉर्म इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिबल एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जब आप उस प्रोसेस डेटा को, रॉ डेटा जब कलेक्ट हो जाता है और प्रोसेस हो जाता है, तो बिजनेस इंटेलिजेंस फर्दर कुछ प्रोसेस अप्लाई करता है जिनकी मदद से हमारे पास वो डेटा जो होता है एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आ जाता है। और फिर ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, हम इससे स्ट्रेटेजिकली, यानी स्ट्रेटेजिकली मीन्स हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड्स फाइंड आउट करते हैं, पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, और बहुत सारी हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं जो हमें मदद देती हैं हमारे बिज़नेस की ग्रोथ के लिए या हमारी बिज़नेस की तरक्की के लिए। सो बिज़नेस इंटेलिजेंस में हम लार्ज अमाउंट डेटा को मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक से कलेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर डेटा को विजुअलाइज करते हैं, फिर उस पर हम कुछ और फर्दर प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं और हमारे पास फिर मीनिंगफुल फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसको हम इस्तेमाल करके हम अपने फ्यूचर के डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारी बिज़नेस ग्रोथ में, हमारी बिज़नेस की तरक्की में हमें मदद देता है। और ये कोई फ़र्ज़ी या ख़्याली बातें नहीं हैं, ये जो बिज़नेस इंटेलिजेंस है इट हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर मैनी ईयर्स नाउ, ठीक है, ये अभी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये काफ़ी सालों से, डेकेड्स से चलता आ रहा है, और इसके फ़ायदे जितने ज़्यादा हैं उसी फ़ायदों को लोग देख के अब तरक्की करते जा रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सी अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ, आपने अमेज़ॉन का नाम सुना होगा। अमेज़ॉन कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। मार्क जुकब नहीं, मार्क जुकरबर्ग तो फेसबुक के हैं। जेफ बेज़ोस जो है अमेज़ॉन के ओनर हैं, उनने उनकी जो डिलीवरी, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी है, प्रोडक्ट्स की रैंकिंग है, किस टाइम पे कौन सी ऑफ़र पेश करनी है, दे आर दे आर ऑल परफॉर्मिंग दिस थिंग थ्रू बिजनेस इंटेलिजेंस। एंड अभी रिसेंटली एलन मस्क जो हैं वो नंबर 1 बिलियन टॉप रिचेस्ट मैन बन गए हैं। उससे पहले जेफ बेज़ोस ही थे अमेज़ॉन के, और अभी थोड़े से ही वो नीचे गए हैं। तो मतलब ये जो जितनी भी आपको ये तरक्की नज़र आ रही है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, आपको फेसबुक, आपके पास ये जो अमेज़ॉन है, गूगल, ये सारे बिजनेस इंटेलिजेंस ही यूज़ कर रहे हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द एक्साइटिंग फील्ड, इसकी बहुत डिमांड है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसको अगर आप एक्सप्लोर करें तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय, और इसमें काम करने के लिए भी बहुत कुछ है। काफ़ी अब हमारे माइंड में, इस फर्स्ट स्लाइड से हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गया है कि बिज़नेस इंटेलिजेंस होता क्या है। तो हम यहाँ पर अपनी वीडियो नंबर 1 को एंड करते हैं। वी मूव टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।